एक ऐसे अपराध की जो हमारे देश से जुड़ा है और गद्दारी की कहानी। सीधे तौर पर हमारे देश की फोर्स को चुनौती करने की हिम्मत कहाँ है। वो लोग तो केवल धोखे से ही मानना चाहते हैं। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। आपको याद होगा कि जब जब देश पर हमला हुआ है, आपको एयर स्ट्राइक भी याद होगी और आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी याद होगी। आतंकवादियों का एक प्लान बी था। उन्होंने हमारे जो देश की एजेंसियां होती हैं उनके पास अपने एक मुखबिर को भेजा, जबकि वो आतंकवादियों का एजेंट था। और जैसे ही मेजर आशीष को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने तत्काल अपने लोगों को इकट्ठा किया और वहां की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम था कि पहले से ही आतंकवादी उनके लिए फील्डिंग लगाए हुए बैठे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, न राजनीति की है, न मनोरंजन की है। हाँ, एक अपराध की ज़रूर है, लेकिन किसी लोकल अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसे अपराध की जो हमारे देश से जुड़ा है और गद्दारी की कहानी। आपने अनंतनाग एनकाउंटर के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से हमारे देश के जो 3 सेना के अधिकारी थे और एक जवान था, उनकी धोखे से बहुत ही कायरतापूर्ण हत्या कर दी गई। किसी भी गद्दार की या किसी भी आतंकी संगठन की सीधे तौर पर हमारे देश की फोर्स को चुनौती करने की हिम्मत कहाँ है। वो लोग तो केवल धोखे से ही मानना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं देश के उन दुश्मनों को, जहाँ तक मेरी खबर है, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से इस पूरे मामले पर गहन चिंतन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जब देश पर हमला हुआ है, आपको एयर स्ट्राइक भी याद होगी और आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी याद होगी। जब जब ये स्ट्राइक हुई हैं, उससे पहले आतंकवादियों ने, और ख़ास तौर पर जो आतंकवादियों को शरणस्थली देने वाला देश है यानी कि पाकिस्तान, उसने जब जब आतंकियों को संरक्षण दिया है और भारत में कुछ ना कुछ हमला कराया है, तब तब उसे मुँह की खानी पड़ी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक का मजा चखाया था भारत ने, वो भूल चुका है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो 3 बड़े अफसर हैं जिनके नाम आपने सुने ही होंगे, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और लोकल पुलिस के जो डीएसपी हैं हुमायूं भट्ट, इन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। और जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं या इस खबर के बारे में नहीं जानते, मैं बहुत संक्षेप में इस खबर के बारे में बता दूं। दरअसल आतंकवादियों का एक प्लान बी था। उन्होंने हमारे जो देश की एजेंसियां होती हैं उनके पास अपने एक मुखबिर को भेजा, जबकि वो आतंकवादियों का एजेंट था। उसने कहा कि अनंतनाग के पास एक काकोरी नाग इलाका है, वहाँ पर कुछ आतंकवादी संगठन के लोग छिपे हुए हैं और बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे ही मेजर आशीष को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने तत्काल अपने लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ की तरफ रवाना हो गए। वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, घने जंगल थे, फसल उगी हुई थी और ऑपरेशन करना इतना मुश्किल था और आसान बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम था कि पहले से ही आतंकवादी उनके लिए फील्डिंग लगाए हुए बैठे हैं। वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और उसके बाद मेजर आशीष को लगा कि मुखबिर की सूचना और एजेंसी की सूचना बिल्कुल सटीक थी, यहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं। लेकिन उन्हें बताया गया था सिर्फ 2 आतंकवादी छिपे हैं, इसलिए वो 2 आतंकवादियों से निपटने के लिए ही अपने जवानों को लेकर गए थे। कोई खास तैयारी नहीं की थी। लेकिन वहाँ पर पहाड़ियों की तरफ से, पेड़ों के ऊपर से पूरी तरह से आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों को टारगेट पर ले रखा था। और जब उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था तो नुकसान तो होता हमारे भारतीय जवानों का। और जो सेना के 3 बड़े अधिकारी थे वो आतंकवादियों की धोखेबाजी का शिकार हो गए, कायरता का शिकार हो गए। आज पूरा देश दुखी है और इंतज़ार कर रहा है बदले का। सोशल मीडिया पर ये जो मुद्दा है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग मोदी से बदले की मांग कर रहे हैं। देखिए, जब भी आमने सामने का मुकाबला होता है आतंकवादियों के साथ तो कैजुअलिटी के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारी सेना और हमारी सेना के जवान बहुत ट्रेंड हैं। उनको मालूम है कि आतंकवादियों को कैसे मजा चखाना है। लेकिन जब आप धोखे से मारेंगे तो दर्द होता है। आज हर हिंदुस्तानी दुखी है इस पूरे मामले पर और चर्चा चल रही है कि मोदी जल्द ही बदला लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ वीके सिंह का, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि जो पीओके है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर ओके होने वाला है, यानी कि उस पर सहमति बन चुकी है। कैसे पाकिस्तान को मजा चखाना है और कैसे आतंकवादियों को अब उसको भारत में लेकर आना है।
ये बयान सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। तो आपने वीके सिंह का ये बयान सुना और उसके बाद ये अनंतनाग का पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने है। अब जो देश के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब तो पीओके पर ओके होना चाहिए। और जो संसद का विशेष सत्र आ रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है और हो सकता है कि वहाँ को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आदत है कि वो जो कुछ है अपने मन में रखते हैं। हालांकि कश्मीर में जब से उन्होंने 2 कड़े फैसले लिए, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी शांति है। पत्थरबाजी में, गोलीबारी की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। सीधे तौर पर तो आतंकवादी हमारे देश के लोगों को, जवानों को नहीं मार सकते, लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करके वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश का मूड है बदले का मूड, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को सर्वोच्च स्थान दिया है। सेना के बारे में बहुत सोचते हैं। डिफेंस का खर्चा बहुत बढ़ गया है, एक बजट अलग से एलोकेट हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भूलते नहीं हैं। हो सकता है जब हम सब लोग आने वाले कुछ दिनों में सोकर उठें तो हमें एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर मिल जाए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, क्या चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हमारे देश को करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।